Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will discuss about the determination of phosphate content in fertilizer by spectrophotometry. First thing that I will discuss is theory. Theory में हम देखते हैं phosphorus is a naturally occurring nutrient in our environment and an important element for sustaining growth in plant and animal life. फॉस्फोरस जो है हमारे इन्वायरमेंट में एक नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिएंट है और एनिमल और प्लांट की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज़ एसेंशियल टू स्टिमुलेट अर्ली प्लांट ग्रोथ एंड हेस्टेंस द मेच्योरिटी. ये जो है प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उनकी मेच्योरिटी को स्पीड अप करता है. डेवलपमेंट ऑफ रूट हेल्थ, रूट की हेल्थ में भी फॉस्फोरस एक रोल प्ले करता है. इट इज़ क्लासीफाइड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट. इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन उसकी कैटेगरी में हम रखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करेंगे. इट इज़ कॉमनली फाउंड इन नेचर एज फॉस्फेट एंड कैन बी डिराइव फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज. ये फॉस्फेट की फॉर्म में पाया जाता है और बहुत से सोर्सेज हम इसको डिराइव कर सकते हैं. फॉस्फेट इज़ अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियल फर्टिलाइजर्स ऑन द मार्केट टुडे. Phosphate concentration is an important part of formulating fertilizer products. जो कि हम फॉस्फेट की डिटर्मिनेशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड से. तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वो मेथड है जिसमें हम जो सैंपल है कीवर्ड में प्लेस किया जाता है उस पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को मेजर करते हैं. तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है प्रोवाइड अ सिंपल मेथड ऑफ फॉस्फेट एनालिसिस इन फर्टिलाइजर्स. ये एनालिसिस फर्टिलाइज़र के एनालिसिस के लिए फॉस्फेट की एनालिसिस फर्टिलाइजर्स में उसके लिए हमें हेल्प करता है. फॉस्फेट लेवल ऑफ अ सैंपल कैन बी डिटर्मिन्ड थ्रू अ कंपैरिजन बिटवीन मोलिब्डेनम ब्लू फॉस्फोरस एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड. देन हम देखते हैं दिस कंपैरिजन मेथड प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फॉस्फेट लेवल थ्रू रैपिड एंड इफेक्टिव डिटर्मिनेशन. फॉस्फेट लेवल जो है वो सैंपल यानी फर्टिलाइज़र में जो फॉस्फेट का लेवल है उसको हम डिटर्मिन करते हैं मोलिब्डेनम ब्लू फॉस्फोरस और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड इन दोनों के कंपैरिजन से. द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट रिलेटिव डायरेक्टली टू कलर इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल. मतलब ये कि सैंपल से हमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की वजह से जो हमें इंटेंसिटी मिल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ फॉस्फेट की. मतलब जितना ज़्यादा फॉस्फेट की अमाउंट होगी उतना ही ज़्यादा वो अब्जॉर्ब करेगा लाइट को. इस तरह फिर उतनी ही ज़्यादा हमें इंटेंसिटी मिलेगी. इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन और अमाउंट ऑफ द फॉस्फेट. दिस मेथड इज़ प्रेफर्ड ओवर अदर बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर कलर स्टेबिलिटी, हाई सेंसिटिविटी एंड रैपिड डिटर्मिनेशन रेट. ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड को हम इसलिए प्रेफर करते हैं इसकी कलर स्टेबिलिटी की वजह से, हाई सेंसिटिविटी की वजह से और रैपिड डे डिटर्मिनेशन की वजह से. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटर्स दैट इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फेट कंटेंट इन फर्टिलाइजर्स. उसमें हमारे पास आता है फर्टिलाइजर का सैंपल और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. प्रिंसिपल में हम देखते हैं अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट. जितनी लाइट जो है वो ट्रांसमिट हुई है फर्टिलाइज़र के सैंपल से जो क्यूवेट में हमने प्लेस किया था वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस पे कि उस सैंपल में किस अमाउंट में फॉस्फोरस मौजूद है. नंबर 2 पॉइंट है द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एब्जॉर्प्शन कर्व फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड फॉस्फोरस सोल्यूशन डिटर्मिन्ड इन अ अनदर सोल्यूशन. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन. स्टैंडर्ड स्टॉक सोल्यूशन में मेरे पास आता है पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट 4.3928 ग्राम इन 1 लीटर 1000 ppm से 100 ppm. ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन. ये नीचे ब्रैकेट में बताया हुआ 0 ppm से लेकर 2 ppm तक अमाउंट ले सकते हैं, 4 ppm से 8 ppm, 8 ppm से 10 ppm तक. इतनी हम रेंज में यूज़ कर सकते हैं. रीएजेंट्स कौन कौन से हम यूज़ करेंगे? इट विल इंक्लूड मोलिब्डो वेनेडेट रीएजेंट. उसमें हमारे पास आता है अमोनियम मोलिब्डेट 100 मिलीलीटर मिक्स टुगेदर विद अमोनियम वेनेडेट 150 मिलीलीटर. और दूसरा रीएजेंट है एक्वा रेगिया मिक्सिंग HCl एंड HNO3 टुगेदर.
तो इसको हम एक्वारेगिया कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से सोल्यूशन चाहिए और उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। Other chemicals used were of analytical reagent grade and the solutions were prepared in distilled water। सोल्यूशन को हम डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर करेंगे। पहले हम फॉस्फेट स्टॉक सोल्यूशन हम उसको प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमें 0.717 ग्राम ऑफ पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की H2PO4 चाहिए। उसको हम डिज़ोल्व करेंगे डिस्टिल्ड वाटर में और वॉल्यूम को 500 मिलीलीटर तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वहाँ तक ले जाएंगे। The working phosphate solutions are prepared by its further dilution। वर्किंग फॉस्फेट का जो सोल्यूशन है उसको हम फर्दर डाइल्यूट कर लेंगे, उसमें फर्दर डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग सोल्यूशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट 2.5%। इसके लिए हमें 50 मिलीलीटर ऑफ 5% अमोनियम मोलिब्डेट रीएजेंट चाहिए। उसको हम डाइल्यूट करेंगे, उसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 100 मिलीलीटर तक ले जाएंगे। थर्ड पॉइंट है फर्टिलाइज़र की सैंपल प्रिपरेशन। फर्टिलाइज़र का सैंपल हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके लिए हमें 5 ग्राम मीटर ऑफ फर्टिलाइज़र चाहिए। उसको हम वेट करेंगे, उसके बाद उसको डिज़ोल्व कर देंगे 50 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर में। इट वॉज देन फिल्टर्ड थ्रू अ वॉटमैन 41 फिल्टर पेपर एंड द फिल्ट्रेट वॉज टेकन इनटू 100 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड डाइल्यूटेड अप टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। तो उसको हमने पहले फ़िल्टर पेपर वॉटमैन 41 से फ़िल्टर करना है। जो फिल्ट्रेट हमें फ़िल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा उसको हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 100 मिलीलीटर की फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद उसको डाइल्यूट कर देना है डिस्टिल्ड वाटर की मदद से। फ्रॉम दिस मेथड ओनली वाटर सोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड फॉर फॉस्फेट डिटर्मिनेशन। ओनली वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनकी फॉस्फेट की डिटर्मिनेशन के लिए हम वाटर सोल्युबल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेथड सिर्फ उन वाटर सोल्युबल के लिए ही अवेलेबल है। हम आगे प्रोसीजर देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है सैम्पल प्रिपरेशन एंड वेट द सैम्पल्स। हम सैम्पल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सैम्पल्स को वेट करेंगे, मतलब सैम्पल हमारे पास कौन सा है फर्टिलाइज़र का, उसको हम प्रिपेयर कर लेंगे और उसका वेट चेक कर लेंगे। ऐड डिस्टिल्ड वाटर, उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर ऐड करना है फॉर डाइल्यूशन। देन ऐड 10 मिलीलीटर HCl एंड 5 मिलीलीटर HNO3 एंड बॉयल। उसके 10 मिलीलीटर HCl ऐड किया, 5 मिलीलीटर HNO3 ऐड किया, उसके बाद इसको बॉयल किया। ट्रांसफ़र इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। नंबर 4 पॉइंट है हमने इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देना है। मार्क अप विद डिस्टिल्ड वाटर देन फिल्टर। उसके बाद उसको वाटर डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, उसके बाद फिल्टर कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 मिलीलीटर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इज पिपेड आउट इनटू 100 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो हमने 100 मिलीलीटर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन को 1 मिलीलीटर सोल्यूशन लेके उसको पिपेड आउट कर लेना है। ऐड मोलिब्डो वैनेडेट रिएजेंट एंड डाइल्यूटेड टू द मार्क विद डिस्टिल्ड वाटर। मोलिब्डो वैनेडेट रिएजेंट हमने उसमें ऐड करना है, उसके बाद उसको डाइल्यूट कर देना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ। देन मेजर द ऑब्जॉर्बेंस एट 840 नैनोमीटर। 840 नैनोमीटर पर हम इसकी ऑब्जॉर्बेंस चेक करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन ppm मिलीग्राम पर लीटर फ्रॉम कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन कर्व मेथड, कैलिब्रेशन जो हमें मिलेगी उसकी वजह से हम फॉस्फेट की अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। If the absorbance become out of range, then dilute the sample solution and follow the above procedure। अगर absorbance जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाए तो हम सैम्पल सोल्यूशन को अगेन डाइल्यूट करेंगे और अगेन इस अबव प्रोसीजर से परफॉर्म करेंगे और देन अगेन कैलकुलेशंस लेंगे। प्रिपेयर कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन एंड टेक रीडिंग आफ्टर 30 मिनट। हमने स्टॉक सोल्यूशन से जो कैलिब्रेशन कर्व आगे बनाएंगे, कैलिब्रेशन कर्व से हम रीडिंग लेंगे, आफ्टर 30 मिनट्स हम रीडिंग जो है वो नोट करेंगे। नेक्स्ट हम कंक्लूजन देख लेते हैं। द फॉस्फेट डिटर्मिनेशन बाय मोलिब्डेनम मेथड इन कॉन्जुगेशन विद यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ सिंपल मेथड दैट कैन बी कैरिड आउट इन कॉमन लेबॉर्ट्रीज। मोलिब्डेनम मेथड या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से फॉस्फेट की डिटर्मिनेशन जो है वो एक सिंपल मेथड है जो कि हम कॉमन लेबॉर्ट्रीज में परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो मेथड है सिंपल है और बहुत ही सस्ता है अदर मेथड्स की निस्बत।
because it neither involve extraction of analyte nor require any sophisticated instrument like HPLC, and strict control of pH is not necessary in this method. तो ये बाकी मेथड्स की निस्बत कैसे सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई एक्सट्रैक्शन नहीं है एनालाइट की, इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए जैसे HPLC का इंस्ट्रूमेंट है, और ना ही इसमें pH को कंट्रोल करना कोई इंपॉर्टेंट काम है। तो ये इसके हम बेनिफिट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की मदद से फॉस्फेट की डिटर्मिनेशन में हमें कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इन एडिशन द डेवलप्ड न्यू मेथड इज वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फेट प्रेजेंट इन वेरियस सैम्पल्स एनालाइज्ड। तो ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ज़रा एडवांटेजेस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आज हमने इसमें डिस्कस किया था फॉस्फेट की डिटर्मिनेशन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। थैंक यू।